रोहतास के डालमिया नगर में 813 क्वार्टर्स में रहने वाले लोगों की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई है। अब उन्हें अपने घरों से बेघर होने का डर सताने लगा है। ऐसे में वह काफी मायूस हो चुके हैं। उन लोगों ने डेहरी के एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा व एसडीपीओ विनीता सिन्हा से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई और उन्हें कहा कि हमारे कई मामले जो है माननीय न्यायालय में चल रहे हैं। ऐसे में न्यायालय का डिसीजन आने के बाद स्वेच्छा से हम अपने क्वार्टर्स को खाली कर देंगे, लेकिन आरआई प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके में विगत 25 नवंबर से ही माइकिंग की जा रही है, जिसे लेकर उनमें खौफ भी समाया है। सारी पृष्ठभूमि को उनके सामने रखा गया और सारी बातों को कहा गया। जहां तक 29 तारीख से खाली करने का सवाल था, उसमें कहा गया कि दो बात है। एक बात यह है कि मामले लीगल प्रोसीडिंग में चल रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में है, कोई इसमें है, जो कंपनी जज में है, और एक्स एम्प्लॉय का सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको टेम्पररी स्टे किया है और इसलिए टोटल ऑर्डर खाली करने का था, इसलिए टोटल खाली को पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा, इसलिए टोटल को आप स्थगित करें। और जहां तक 29 तारीख का जो सवाल है, 29 तारीख में तो ये बात है ही है जनरल, लेकिन एक पर्टिकुलर विशेष बात यह है कि माइकिंग जिसकी कराई गई, निर्णय 1 महीने पहले किए गए, उसकी माइकिंग नहीं कराई गई और 4 दिन पहले माइकिंग करा कर खाली कराने का आदेश दिया है। कोई भेड़ बकरा नहीं है, कोई फाटक नहीं है कि खोल दिया और सारे गाय बछड़ू अलग चले जाए। हम लोग इस मामले में ये कह रहे हैं कि हम लोगों का केस कोर्ट में लंबित है, किसी का कंपनी कोर्ट में है, किसी का डबल बेंच में है, कोई सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है, और जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस मामले को लंबित रखा जाए। जैसे ही न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होगी, अगर हम जीत जाते हैं तो आप मेरे पास नहीं आइएगा, अगर हम हार जाते हैं तो हम आपके पास नहीं आएंगे। तब तक के लिए इसको स्थगित रखा जाए। और ये जो तुगलकी फरमान लगाया गया कि 25 तारीख को अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि 29 तारीख को खाली कर दें, ये कौन सा नेचुरल जस्टिस है ये लिक्विडेटर का, या आप कहिए कंपनी के ये पदाधिक अथॉरिटी का, या जो इसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये कहाँ तक न्यायोचित है। इसी बात को लेके हम लोग एसडीएम साहब के पास आए। उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना और बहुत अच्छे से समझाया कि हम इस बात को लेके अपने उच्च अधिकारी के पास ले जाते हैं, वहाँ से जो भी निर्णय होगा हम आप लोगों को बतलाएंगे। साफ तौर पे डेहरी के एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले को हम देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे स्तर की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं अब वही पूरे मामले को देखेंगे और इसके बाद ही आखिरी फैसला लेंगे। डालमिया नगर इंडस्ट्रियल एरिया का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में क्वार्टर को खाली करने के संबंध में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक शासकीय परिसमापक के साथ हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जितने भी आउटसाइडर हैं, एक्स एम्प्लॉय के परिवार को छोड़ करके उसको 29 तारीख से चरणवार उसको खाली कराया जाना है। तो उसी के सिलसिले में जो भी आउटसाइडर हैं उनके साथ एक शांतिपूर्ण ढंग से क्वार्टर को खाली किस तरह से कराया जाए, एक तरह से बैठक का आयोजन किया गया है। आज उस बैठक में उन लोग के द्वारा जो है कुछ बातें सामने आई है कि उन लोग का जो माइकिंग करवाया गया वो विलम्ब से करवाया गया, पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया जो है परिसमापक के द्वारा। और दूसरा एक चीज़ और इन लोग का कहना है कि जो 813 का जो आउटसाइडर का जो सूची दिया गया है, उसमें लगभग 150 ऐसे परिवार हैं जो एक्स एम्प्लॉय हैं, उनको भी जो है इसमें सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसको शुद्ध करने की जरूरत है। यानी साफ तौर पर कहे तो डीएम और एसपी पर अब लोगों की निगाहें टिक गई है कि उनका फैसला क्या आता है। दर्श न्यूज के लिए रोहतास से रवि कुमार।